श्री वारा पुराण 7वां अध्याय। रहब्य सनत कुमार संवाद। ज्ञा में पिंडदान की महिमा एवं रहब्य मुनि उद्धव लोक में गमन। पृथ्वी ने पूछा, भगवान मुनि व रहब्य ने राजा वसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात को सुनकर क्या किया? इस विषय में मुझे बहुत बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप इसे शांत करने की कृपा करें। भगवान वारा ने कहा, पृथ्वी तपोधन रहब्य मुनि ने जब राजा वसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात सुनी तो वे पवित्र पितृतीर्थ गया जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंड दान किया। इस प्रकार पितरों को तृप्त करके उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। परम मेघावी रहब्य के इस प्रकार दुष्कर तप का आचरण करते समय एक महायोगी विमान पर आरूढ़ होकर उनके पास पधारे। उनका शरीर तेज से दीप्यमान था। उन महायोगी का यह उज्जवल विमान सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। त्रसरेणु के समान सूक्ष्म उस विमान पर विराजमान वह तेजोमय पुरुष भी आकार में परमाणु के तुल्य प्रतीत होता था। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, सुव्रत, तुम किस प्रयोजन से इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? इतना कहकर वह दिव्य पुरुष बढ़ने लगा और उसने अपने शरीर से पृथ्वी एवं आकाश के मध्य भाग को व्याप्त कर लिया। सूर्य के समान दीप्यमान उसके विमान ने भी संपूर्ण भूलोक और खगलोक को एवं साथ ही साथ विष्णु लोक को भी व्याप्त कर लिया। तब रहब्य ने अत्यंत आश्चर्ययुक्त होकर उस योगी से पूछा, योगीश्वर, आप कौन हैं? मुझे बताने की कृपा करें। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, रहब्य, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनत कुमार हूँ। रुद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। मेरा जनलोक में निवास है। तपोधन, तुम्हारे पास प्रेम के वशीभूत होकर मैं आया हूँ। वत्स, तुमने ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार किया है, तुम धन्य हो। मुनिवर रहब्य ने पूछा, योगीश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। यह सारा विश्व आपका ही रूप है। आप प्रसन्न हो और मुझ पर दया करें। योगीश्वर, कहिए, मैं आपके लिए क्या करूं? अभी आपने मुझे जो धन्य कहा है, इसका क्या रहस्य है? सनत कुमार ने कहा, रहब्य, तुमने ज्ञातीत में जाकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक पिंड दान के द्वारा पितरों को तृप्त किया है। शादकर्म के अंगभूत व्रत, जप एवं हवन की भी विधि तुम्हारे द्वारा संपन्न हुई है। अतएव तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा धन्यवाद के पात्र हो। इस विषय में एक आख्यान है, वह मुझसे सुनो। विशाल नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं। उनके नगर का नाम भी विशाल ही था। वे राजा निसंतान थे। इससे शत्रु को पराजित करने वाले उन परम धैर्यशाली राजा विशाल के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। अतः उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। उन उदार चेता ब्राह्मणों ने कहा, राजन, तुम पुत्र प्राप्ति के निमित्त गया में जाकर पुष्कर अन्नदान करके पितरों को तृप्त करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। वह मानदानी एवं संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाला होगा। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर विशाल नरेश के अंग प्रत्यंग हर्ष से खिल उठे। तदंतर सूर्य जब मघा नक्षत्र पर आए, उस समय प्रश्न पूर्वक ज्ञातीत में जाकर उन नरेश ने विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। सहसा उन्होंने आकाश में श्वेत, पीत एवं कृष्ण वन के 3 श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। उनको देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? श्वेत पुरुष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा पिता सिद्ध हूँ। मेरा नाम तो सिद्ध है ही, मेरा शरीर का वन भी सिद्ध श्वेत है, साथ ही मेरे कर्म भी सिद्ध उज्जवल हैं। मेरे साथ ये जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, मेरे पिता हैं। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। ये ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं। और इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं, ये तुम्हारे पर पितामह हैं। इनका नाम अधीश्वर है। ये कर्म और वंश से भी कृष्ण है। इन्होंने पूर्व जन्म में अनेक वयोवृद्ध ऋषियों का वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अविची नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और दूसरे इनके पिता जो
दीर्घ काल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रह रहे हैं, और मैं जिसने अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तो मुझ मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंडदान करने से तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। शत्रु दमन पिंडदान के समय में अपने पिता, पितामह और पर पितामह को तृप्त करने के लिए यह जल देता हूँ। ऐसा कहकर जो जल तुमने दिया है, उसी के प्रभाव से हम लोग यहाँ एक साथ एकत्रित होकर तुम्हारे समक्ष वार्तालाप कर रहे हैं। अब मैं इस ज्ञात तीर्थ के प्रभाव से पितृलोक में जा रहा हूँ। इस तीर्थ में पिंडदान करने के महात्म से ही ये तुम्हारे पितामह और पितामह जो पापी होने के कारण दुर्गति को प्राप्त हो चुके थे एवं जिनके अंग पतंग विकृत हो चुके थे, वे भी अब उत्तम लोकों को प्राप्त हो रहे हैं। यह इस गया तीर्थ का ही प्रताप है कि यहाँ पिंडदान करने के प्रभाव से पुत्र अपने ब्रह्मघाती पिता का भी पुनः उद्धार कर सकता है। बस इसी कारण मैं इन दोनों तुम्हारे पितामह और प्रपितामह को लेकर तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभागरभ्य, यही कारण है कि मैंने तुमको धन्य कहा है। ज्ञातीत में एक बार जाना और पिंडदान करना ही दुर्लभ है, फिर तुम तो प्रतिदिन यह इस उत्तम कार्य का संपादन करते हो। मुनिवर, तुमने गदाधर रूप में विराजमान साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया है। तुम्हारे इस पुण्य के विषय में और अधिक क्या कहा जाए। द्विज, इस ज्ञात क्षेत्र में भगवान गदाधर सदा साक्षात विराजते हैं। इसी कारण संपूर्ण तीर्थों में यह प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। भगवान वारा कहते हैं, पृथ्वी। ऐसा कहकर महायोगी सनत कुमार जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनिवर रैबे ने भगवान गदाधर की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। विप्रवर रैबे बोले, देवता जिनका स्तमन करते रहते हैं, जो क्षमा के धाम है, जो शुद्ध अग्रत आत्मजनों के दुखों को दूर करने वाले हैं, जो विशाल नामक दैत्य की सेनाओं का मर्दन करने वाले हैं, तथा जो समन करने से समस्त अशुभों का विनाश कर देते हैं, उन मंगलमय भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो पूर्वजों के भी पूर्वज पुराण पुरुष स्वर्ग लोक में पूजित एवं मनुष्यों के एकमात्र परम आश्रय हैं, जिन्होंने वामन अवतार ग्रहण कर दैत्यराज वली के चंगुल से पृथ्वी का उद्धार किया है। उन महाबलशाली शुद्ध स्वरूप भगवान गदाधर को मैं एकांत में नमस्कार करता हूँ, जो परम शुद्ध स्वभाव वाले एवं अनंत वैभव संपन्न है। लक्ष्मी ने जिनका स्वयंवरण किया है, जो अत्यंत निर्मल और विशिष्ट विचारशील हैं, तथा पवित्र अंतकरण वाले भूपाल जिनका स्मरण करते हैं, ऐसे भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है, वह जगत में सुख से रहने का अधिकारी होता है। देवता और दानव जिनके कमल चरणों की अर्चना करते हैं, जो हार, प्योर, बाजूबत एवं किरीट धारण किए हुए हैं, तथा समुद्र में शयन करते हैं, उन चक्रधारी भगवान गदाधर की जो वंदना करता है, वही जगत में सुखपूर्वक रहने का अधिकारी है। जो भगवान अच्युत सतयुग में श्वेत, त्रेता में अरुण, द्वापर में पीत वन से अनुरंजित श्याम तथा कलयुग में भोरों के समान कृष्ण मन युक्त विग्रह धारण करते हैं, उन भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है, वह जगत में सुखपूर्वक निवास करता है। जिनसे सृष्टि के बीज रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रकाट्य हुआ है, तथा जो नारायण विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन और रुद्र रूप से संहार करते हैं, एवं इस प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीन मूर्तियों में विलसित होते हैं, उन भगवान गदाधर की जय हो। सत, रज और तम इन तीनों गुणों का संयोग ही विश्व की सृष्टि में कारण बतलाया जाता है, किंतु इस प्रकार जो एक होकर इन तीन गुणों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वे भगवान गदाधर धर्म एवं मोक्ष की कामना से अधीर हुए मुझको धैर्य प्रदान करने की कृपा करें। जिस दया में प्रभु ने दुख रूपी जल जंतु एवं मृत्यु रूप ग्रह के भयंकर आक्रमणों से संसार सागर में थपेड़े खाकर डूबते हुए मुझ दीनी प्राणी का विशाल जलपोत बनकर उद्धार कर दिया, उन भगवान
गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं महाकाश में घटाकाश की व्याप्ति की भांति अपने द्वारा अपने में ही तीन मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं तथा अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं एवं उसी में कमलासन ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर तेजस आदि तत्वों का प्रादुर्भाव करते हैं। उन जगाधर भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मत्स्य कच्छप आदि अवतार ग्रहण करके देवताओं की रक्षा करते हैं, जिनकी जगत में वृषा कपि के नाम से प्रसिद्धि है। वे यज्ञ रूपी भगवान गदाधर मुझे सदगति प्रदान करें। भगवान वारा कहते हैं, पृथ्वी मुनिवर द्रव्य महान बुद्धिमान थे। जब उन्होंने इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति की तो भगवान गदाधर सहसा उनके सामने प्रकट हो गए। उनका श्री विज्ञा पीताम्बर से शोभायमान था। वे गरुड़ पर स्थित थे तथा उनकी भुजाएं शंख, चक्र, गदा और पद्म से अलंकृत थी। वे भगवान पुरुषोत्तम आकाश में ही स्थित रहकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, द्विजवर रैभ्य, तुम्हारी भक्ति स्तुति एवं तीर्थ स्थान से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। रैभ्य ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे उस लोक में निवास प्रदान कीजिए जहाँ सनक, सनंदन आदि मुनिजन रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, विप्रश्रेष्ठ भव, ठीक ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो प्रभु के कृपा प्रसाद से उसी क्षण रैभ्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकादि महर्षि जहाँ निवास करते हैं उस लोक को चले गए। भगवान श्री हरि का यह गदाधर स्रोत रैभ्य मुनि के मुख से उच्चारित हुआ है। जो मनुष्य यह अतीत में जाकर इसका पाठ करेगा उसे पिंडदान से बढ़कर फल की प्राप्ति होगी।